Property number 4, 0 to a f of a minus x dx. So pi minus x dx, pi minus x, pi minus x. फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर 2i इज इक्वल टू 0 to pi x plus pi minus x upon a square cos square x plus b square sin square x. So this integral equal to प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें लगाया। क्यों लगाया है ये आपको पता लगेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ 0 to पाई है, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू पाई बाई 2 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a बराबर पाई है, 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर चूंकि इवन पावर है तो कॉस पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स जो है इवन पावर के कारण इनके वो नहीं बदलेंगे, तो फंक्शन ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई जा सकती है। और 6 से आ जाएगा 2 पाई, ये 2 बाहर आ जाएगा, फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन cos स्क्वायर x, b स्क्वायर cos स्क्वायर x कॉमन लिया, b स्क्वायर लिया तो यहां से आया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस। देखिए cos स्क्वायर एक्स लिया और b स्क्वायर लिया, तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स। टू पाई अपॉन b स्क्वायर फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन a बाई b का होल स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर। लेट 10x बराबर t, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, when x इक्वल टू 0 it implies that t equal to tan 0 equal to 0. When x equal to pi by 2, t equal to 10 pi by 2 is infinity.
अब अगर देखिए इसी फंक्शन में यहाँ पर पाई रहते ही चलते और आगे करते चलते, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में जरा समझिए, ये सब्स्टिट्यूशन होता x 0 पर t 0 होता, x पाई होता, तो t बराबर होता 10 पाई और 10 पाई भी होता है 0। तो इस इंटीग्रल की लिमिट होती फ्रॉम 0 टू 0। इसीलिए जरूरी है इस लिमिट को कन्वर्ट करना। अब यहां पर लिमिट जो आ रही है दिए हुए फंक्शन की, वो आ रही है 0 टू इंफिनिटी। ये 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर, ये आया, इस फॉर्मूला होता है डी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए यहाँ पर है ए बाई बी इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट आ गई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। टू पाई अपॉन बी स्क्वायर बी अपॉन ए, और यहां आ गया टेन इनवर्स इंफिनिटी। जब t बराबर इन्फानाइट देंगे, टेन इनवर्स इंफिनिटी बराबर पाई बाई 2 माइनस t बराबर 0 दिया, टेन इनवर्स 0 बराबर 0। ये आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल, b से एक b कैंसिल हुआ, सो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ए बी। i बराबर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही आपको प्रूव करना है। जीरो टू 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स बराबर टेन थीटा, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, when x इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू 0। when x इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1, 0 पाई बाई 4, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज कैंसल आउट,
प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाई इसमें, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स पाई बाई 4, लिमिट है पाई बाई 4 माइनस थीटा। टेन पाई बाई 4 बराबर 1, यहां देखें दिस इज इक्वल्स टू आई बराबर है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ये लिखा हुआ है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ ये आई है, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू log 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, और डी थीटा का इंटीग्रल हुआ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, और ये बराबर आ गया पाई बाई 4 log 2। आई निकालना है, आई बराबर आया पाई बाई 8 log 2, ये आंसर होगा। ऊपर एक्स आ रहा है प्रोडक्टिव फॉर्म में साइन एक्स के साथ, तो इसको हटाने के लिए पहले प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगानी पड़ेगी। इसको जोड़ दिया,
इसको तो सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है, cos x बराबर t तो sin x dx बराबर dt, और cos x अगर रखेंगे तो उसमें लिमिट भी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी, 0 पे 1 होगा और पाई पे -1 होगा। अदरवाइज ये इवन फंक्शन है, आपको लिमिट कन्वर्ट करनी पड़ती है। आप चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एफ ऑफ ए यहाँ 2π/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर फंक्शन है और यहाँ ये फंक्शन है, तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा 2 × π/2, तो 2π और फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx, क्योंकि f ऑफ 2a माइनस x बराबर एफ एक्स है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पर लग जाएगी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, cos x बराबर t माइनस साइन x dx बराबर dt, x बराबर 0 है, इट इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू cos 0 1, x बराबर π/2 है, cos 90 0, 2π 0 पे लिमिट 1 है और π/2 पे लिमिट 0 है, sin x dx माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर आया 2i, और ये बराबर हो जाएगा 2π फ्रॉम 0 to 1, ये माइनस यहाँ से हटा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी डिफरेंट इंटीग्रल की लगा ली, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2π tan इनवर्स t from 0 to 1, so 2π tan इनवर्स 0 0, ये क्या आ जाएगा π/, tan इनवर्स 1 कितना आएगा, 10 π/4 बराबर 1, तो यहाँ से 2π × π/4 बराबर 2i, i बराबर हो गया π²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, 0 to ∞ tan इनवर्स x dx ऑन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x बराबर t, x बराबर आ गया 10t, डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt, when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, tan इनवर्स 0 बराबर 0, when x इक्वल टू इंफिनिटी, so tan इनवर्स इंफिनिटी
10 पाई बाई 2 बराबर इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बराबर पाई बाई 2, तो ये लिमिट हुई 0 पर 0 पाई बाई 2, टेन इनवर्स x को लिया हमने t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना dt और x बराबर बना 10t, तो ये बना 0 टू पाई बाई 2 t cot t dt। cot t का इंटीग्रल हुआ t एज इट इज log sin t from 0 to pi by 2 minus 0 to pi by 2 log sin t और t का डिफरेंशियल 1 dt बराबर i है। सो i इक्वल टू पाई बाई 2 रखें तो साइन 91 log 1 बराबर 0 और इधर 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म और ये वैल्यू डायरेक्ट है, हमको मालूम है 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, ये तो ये आंसर आ रहा है। यस, यही आंसर आएगा, पाई बाई 2 log 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जो दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को समेशन ऑफ द सीरीज पढ़ाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल आज लास्ट है। यहाँ लिमिट बदलनी होगी इसको, देखिए मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, पहले प्रॉपर्टी फोर्थ लगाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, उससे एक्स एक्स कटा, पाई आ गया, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, फिर इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल, 1 का इंटीग्रल आ गया x फ्रॉम 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, इससे बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा 10x, और यहाँ से आएगा साइन एक्स सेक एक्स 10x, उसका इंटीग्रल आएगा सेक एक्स, लिमिट रख के आ जाना चाहिए, चेक करिए। यस, यही आएगा।
करेक्ट। इसका जो आंसर आ रहा है पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, यही आएगा। दैट्स ऑल।